संख्या 10 को देखेंगे बच्चों। और पिछली वीडियो में हमने 9 तक के क्वेश्चंस की बात कर ली थी और हम आगे इसको बढ़ाएंगे और प्रश्न संख्या 10 को हम हल करेंगे। तो बात देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दिया गया है 10 नंबर। तो क्या कहा गया है, एक लेंस द्वारा प्राप्त मोमबत्ती की ज्वाला का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर रखे पर्दे पर बनता है। ठीक बात है। यदि प्रतिबिंब का आकार ज्वाला के आकार का 3 गुना बड़ा है तो यह लेंस से 80 मीटर दूर पर बनता है, तो मोमबत्ती को लेंस से कितनी दूरी रखा गया है। प्राप्त प्रतिबिंब तथा लेंस की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बहुत लंबा क्वेश्चन चल रहा है, हम चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले बात, हमें यह लेंस से इतनी दूरी पर बनता है। कौन बनता है? प्रतिबिंब बनता है। तो हम कह सकते हैं कि v का मान क्या है? 80 सेंटीमीटर है। ये बात हमको समझ में आ गई है। दूसरी बात हमको ये समझनी है कि भाई कहा गया है कि यदि प्रतिबिंब का आकार, ठीक है, यहाँ पे प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर रखे पर्दे पर बनता है। अगर हम यहाँ पे लेंस रखते हैं, यहाँ पे उत्तल है कि अवतल है हमको नहीं पता, लेकिन वस्तु हमेशा इधर रखी जाती है, प्रतिबिंब इधर की ओर उल्टा बनता है। ये होता है लेंस में काम। अब ये उत्तल है या अवतल है, ये बात को समझते हैं पहले। तो बात ये समझ में आती है कि यहाँ पे हम उत्तल में देखते हैं कि उसी में दूसरी ओर जाके प्रतिबिंब हमारा बन रहा है। पहले जितने भी स्थितियां हो रही हैं सब में दूसरी तरफ जाके प्रतिबिंब बनता है। आखिरी वाली स्थिति होती है जब यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और अवतल की अगर बात करें तो दोनों ही स्थितियों में आभासी प्रतिबिंब दर्पण उसी ओर प्राप्त होता है जिधर की ओर वस्तु रखी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा लेंस है ये उत्तल है। ठीक है, अब हमें ये पता चल चुका है कि ये उत्तल है। उत्तल होने का कारण बस इतना सा है कि प्रतिबिंब दूसरी ओर बना है। अवतल होता तो इधर और ही प्रतिबिंब बनता। तो यहाँ पे चूंकि कहा गया था कि ज्वाला का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर रखे पर्दे पर बनता है, तो इधर की ओर बन रहा है, तो इधर की ओर क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये लेंस क्या है? उत्तल वाला है। उत्तल वाला है। अब यहाँ पे 3 गुना आकार का बन रहा है। अच्छा, यहाँ की ओर जब बन रहा है प्रतिबिंब तो ये प्लस में रहेगा। ओके, और वस्तु की जो लंबाई है वो हम मान लेते हैं x, और प्रतिबिंब की लंबाई उसकी 3 गुना है। अब इसमें भी प्लस माइनस का हिसाब देख लेते हैं। वस्तु को ऊपर की ओर रखा जाता है, ठीक है, तो ये प्लस में रहता है। प्रतिबिंब नीचे की ओर बनता है तो ये माइनस में रखना जरूरी है। हमने रख लिया। यहाँ पे आवर्धन सूत्र m का प्रयोग करना होगा, जो कि होता है h' = v/u। इसका यहाँ पे हमको प्रयोग करना होगा ताकि हम यहाँ से u का मान निकाल सकें। u का मान निकालने के लिए हम आगे बात को बढ़ाएंगे। h' का मान -3x रख देंगे, h का मान अपना x रख देंगे, v का मान अपना 80 मिल रहा है, u का मान हमको निकालना है। x से x को काट देंगे, u को इधर भेज देते हैं, 3 को इधर भेज देते हैं। तो u बराबर होता है 80/-3, जो कि हम कह सकते हैं u बराबर क्या है? -80/3 सेंटीमीटर है। ये हो गया हमारे वस्तु की स्थिति, यानी वस्तु को कितनी दूरी पर रखा गया है। लेकिन यहाँ पे हमको निकालना क्या है? मोमबत्ती को लेंस से कितनी दूरी पर रखा गया है, तो हम यहाँ पे कह देंगे 80/3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। या फिर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं, 3 से भाग करके 80 को। 3 दूनी 6 हो जाता है, 0 मिल जाएगा, 2 बचेगा, 3 मिल जाएगा, 3 6 18 मिल जाएगा, तो ये बचेगा 2, यानी कि 26.66 कह सकते हैं। तो 6-7 हम सेंटीमीटर नियर अबाउट अप्रोक्स इतना मान लेते हैं, तो इतना मिलेगा लगभग में। 6 लगातार मिलेगा, लेकिन हम उसको 6-7 भी कह सकते हैं। ऐसा स्थिति हो चुकी है। और अगर आप पुस्तक में देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है u बराबर 26.66 ही लिया गया है, तो उतना ही ले सकते हैं। और हमको ये लिखना होगा, अतः मोमबत्ती की लेंस से दूरी लगभग 26.66 सेंटीमीटर है। ये बातें खत्म हुई। अभी हमको यहाँ पे इसकी फोकस दूरी निकालनी होगी ताकि हम बता सकें कि ये उत्तल है अथवा अवतल है। अब आप कहेंगे कि सर आपने ऊपर तो यहाँ पे बता दिया कि ये उत्तल है,
कारण के साथ में। लेकिन अभी हम यहाँ पे फोकस दूरी के बारे में बात कर लेते हैं। फोकस दूरी के हिसाब से हम कह पाएंगे कि ये उत्तल है अथवा अवतल है। तो चीज़ों को हम रखना शुरू करेंगे। 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। तो हमको फोकस दूरी इसकी ज्ञात कर लेनी है। तो 1/v बराबर जो था वो 80 था, हमने रख दिया, माइनस 1/u। u का मान जो मिला है ये 80/3 यहाँ पे रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। दशमलव वाली गिनती रखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा संभावना ये है। तो ये हमने -80 रख दिया, /3 वाला 3 को ऊपर पहुँचा दिया। तो माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा, 1/80 रहेगा और यहाँ पे प्लस 3/80 हो जाएगा। नीचे जो लघुत्तम है वो तो मतलब 80 बराबर है, तो 3 1 4 हो जाएगा, 4 1 4, 4 2 8। हमको 1/20 मिल रहा है, ये 1/f बराबर है। f बराबर कहेंगे तो 20 सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा, वो भी हमको धनात्मक मिला है। चूँकि ये धनात्मक है इसलिए आप कहेंगे कि ये कैसा है, ये उत्तल है, ठीक है। और प्रतिबिंब हमारा यहाँ पे बना था तो कैसा था, इधर हमने प्लस की ओर बना था, तो हमने क्या कहा था, ये प्रतिबिंब जो है वास्तविक है। सबसे पहले बात तो ये वास्तविक है, इसकी प्रकृति के बारे में हम कहेंगे कि ये वास्तविक है। दूसरा ये उल्टा है, ठीक है, ये उल्टा और वास्तविक है। बाकी ये तो आपको बताया गया है कि ये कैसा बना है, 3 गुना बड़ा बना है, आवर्धन तो हम बता ही चुके हैं, मतलब सवाल में ही दे दिया गया है। तो यहाँ पे लास्ट में हम कहेंगे चूंकि फोकस दूरी धनात्मक है अतः यह उत्तल लेंस है तथा प्रतिबिंब वास्तविक होगा, क्योंकि केवल वास्तविक प्रतिबिंब ही पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसा आप कह सकते हैं। अब हमें 11 नंबर सवाल को देखना चाहिए। प्रश्न हम देखते हैं कि थोड़ा सा क्लियर साफ दिखाई देना चाहिए। तो प्रश्न में है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, जिसके सम्मुख स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के आकार का 1/3 गुना बनता है और वस्तु से दर्पण की दूरी क्या होगी, ये हमको ज्ञात करना है। सवाल बहुत आसान रहने वाले हैं, सभी सवालें बहुत आसान तरीके से हैं, लगने वाली हैं, आप अच्छे से कर पाएंगे, बहुत ही आसान रहेगा। किस प्रकार मैं कर रहा हूं आप ध्यान से देखें। कहा गया उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी अपनी क्या है, 20 सेंटीमीटर है। चूंकि ये उत्तल है इसलिए प्लस में रहेगा। रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो 1/3 गुना बड़ा, 1/3 गुना का बनता है। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु की लंबाई अगर x है तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाएगी, x/3 हो जाएगी। ये बात हो गई। और यहाँ पे वस्तु से दर्पण की दूरी क्या होगी, थोड़ा सा इसका प्लस माइनस भी हम समझ लेते हैं। देखिए वस्तु की लंबाई को हमेशा प्लस में दिखाया जाता है और जो प्रतिबिंब की लंबाई है वो प्लस होगी कि माइनस होगी, ये हम समझ लेते हैं। अगर उत्तल लेंस की बात करें तो वस्तु को अगर आप ऐसे रखते हैं, ठीक है, तो प्रतिबिंब उसका आभासी और बड़ा तभी बनता है जब वो फोकस दूरी से अंदर हो, ठीक है। नहीं समझ में आया, क्लियर। एक छोटी सी बात, यहाँ पे प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा। ज्यादातर मामले में प्रतिबिंब इधर की ओर ही बनते हैं और वो माइनस की ओर ही बनते हैं, माइनस हम लगा लेते हैं, ठीक है, माइनस में बनते हैं। ये धनात्मक भी बनता है, एक कंडीशन आती है जब फोकस दूरी से अंदर रखी जाती है वस्तु को, फोकस दूरी और ध्रुव उसके ऑप्टिकल प्रकाशिक केंद्र से और फोकस दूरी के अंदर जब रखा जाएगा वस्तु को, तब उसका आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। लेकिन वो जो प्रतिबिंब बनता है वो बड़ा भी बनता है। लेकिन यहाँ पे प्रतिबिंब कहा गया है 1/3 बनना, यानी छोटा बनना। छोटे बनने की स्थिति में ये वास्तविक ही बन सकता है, ठीक है, वास्तविक ही बन सकता है। इस वजह से यहाँ पे ये प्रतिबिंब वास्तविक होगा। वास्तविक के लिए ये उल्टा और नीचे की ओर बनता है, कहीं भी बन सकता है, नीचे की ओर बनेगा, लेकिन ये माइनस में बनेगा। इस वजह से ये माइनस में रखना जरूरी है h' की वैल्यू को। अब यहाँ पे हमने ये क्यों किया, ताकि यहाँ पे आगे हम वस्तु में v और u को थोड़ा अच्छे से डिफाइन कर सकें। तो आवर्धन सूत्र की बारी थी। आवर्धन सूत्र हमने लिख दिया है और इस पे चीजों का रख देते हैं और उसके बाद हम इसका u और v के बीच में संबंध स्थापित कर लेते हैं। h की जगह पे हमने लिख लिया है -x/3 को और h की जगह लिख लिया है x को और यहाँ पे v/u है, x से x कट जाएगा, ये 3 रहेगा, नीचे आ जाएगा तो -1/3 बराबर अपना v बराबर u मिल जाएगा। हमको u का वैल्यू तो निकालनी है। क्या निकालना है, वस्तु से दर्पण की दूरी निकालनी है, यानी u का मान निकालना है, तो यहाँ से v का मान निकालेंगे।
तो यू को उधर भेज देंगे तो v बराबर क्या मिल जाएगा हमको -u/3 मिल जाएगा। इतनी वैल्यू मिल चुकी है। इतना मिलने के बाद फोकस दूरी पर रखते हैं 1/f बराबर 1/v - 1/u। तो f की वैल्यू जितनी थी वो 1/20 हमने रख दिया बराबर v की वैल्यू जो यहाँ पे हमको मिली है वो रख देंगे। देखेंगे माइनस आएगा 3, देखें 1/-3 u रखा जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा, -1/u ऐसे ही रहेगा और यहाँ पे माइनस को ऊपर भेज देते हैं -3/u -1/u। ये दोनों माइनस नीचे वाला u बराबर है 3 1 4 हो जाएगा क्योंकि दोनों लोग माइनस में 1/20 हो रहा है। u को उधर भेजेंगे 20 को उधर भेज देंगे तो u बराबर हो जाएगा 20 चौके 80 सेंटीमीटर माइनस में मिल जाएगा, यानी 80 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रखा गया है। ठीक है, तो भाई इसी के साथ हम इस बात को ख़त्म करते हैं। सवाल को ख़त्म होंगे, इस चैप्टर को भी हम रखते हैं बगल में। आगे के जो चैप्टर्स हैं उनके सवालों पर हम थोड़ा सा नज़र डालेंगे क्योंकि ये अब थोड़ा सा बोरिंग होता जा रहा है।